बिहार में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटरों ने भारी उत्साह दिखाया। कई दिग्गज नेताओं ने वोट डाले। महिलाएं, युवा लंबी लंबी कतारों में नजर आए। लोगों ने जमकर वोटिंग की। कुल वोटिंग प्रतिशत 64.66% रहा। बिहार में पहले चरण का मुकाबला संपन्न हो गया है। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ है। इस चरण में हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज संपन्न हो गई है। 18 जिलों की 121 सीटों पर हुए इस मुकाबले में जोरदार जोर आजमाइश देखने को मिली है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चला है। वहीं कई सीटों पर मतदान 5 बजे ही संपन्न हो गया है। चुनाव आयोग ने 45,000 से ज्यादा बूथों पर वेबकास्टिंग से निगरानी की है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे हैं। मतदाताओं का जोश देखते ही बन रहा था। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं सुबह सुबह पहुंची, वहीं युवा पहली बार अपना वोट डालने के लिए उत्साहित रहे। कई जगहों पर बुजुर्गों को स्ट्रेचर पर लाया गया। वैशाली में एक बुजुर्ग महिला को परिवार ने कंधे पर उठाकर बूथ तक पहुंचाया। लोकतंत्र की ये तस्वीरें बिहार की ताकत बयान करती दिखी। पहले चरण के इस मुकाबले में दिग्गज नेताओं ने भी मतदान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में वोट डाला और कहा कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव परिवार समेत वोट डालने पहुंचे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राघोपुर में वोट डालकर युवाओं से बड़ी अपील की है। जब तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी वोटिंग की और एनडीए सरकार की वापसी का दावा किया। साफ है, अधिक से अधिक मतदान करें, बिहार के निर्माण को गति दें। बिहार लगातार अच्छी सरकार बनाकर और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया फिर से एनडीए की सरकार बनाकर, डबल इंजन की सरकार बनाकर बिहार के विकास को गति दें। देखिए, हम लोग अभी वोट दे करके निकले हैं। इस लोक आस्था के महापर्व छठ के पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के बाद लोकतंत्र का महापर्व आया है और लोकतंत्र के महापर्व में उसी शुद्धता, पवित्रता, सामाजिक सौहार्द के साथ हर बिहारी को भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है, ये बिहार बनाने के लिए है। वहीं इस मुकाबले में मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव जैसे सेलिब्रिटी कैंडिडेट की सीटों पर खास नजर रही हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए अभी घूमूंगी बूथ्स पर कि किसी भी मतदाता को कोई परेशानी ना हो रही हो और सब स्मूथली चल रहा हो। जीतने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम है। सबसे पहले जो मैनिफेस्टो हमारी पार्टी ने रिलीज किया है उसको सक्रिय रूप से हर एक घर तक पहुंचाना या फिर जिनको उसकी जरूरत है उस तक पहुंचाना। कुछ जगहों पर ईवीएम गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई, लेकिन जल्दी ठीक कर ली गई। वहीं लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पत्थरबाजी की खबर भी सामने आई, लेकिन मतदान प्रभावित नहीं हुआ। वहीं आरजेडी ने कुछ बूथों पर धीमी वोटिंग और बिजली कटौती का आरोप लगाया, लेकिन चुनाव आयोग ने आरोप खारिज कर दिए। बहरहाल बिहार के पहले चरण के इस चुनावी मुकाबले के संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां बूथों में पड़े वोटों के गुना भाग में जुट गई हैं। जाहिर है, बिहार के पहले चरण के मतदान के साथ ही अब निगाहें दूसरे चरण के मतदान पर लगी हैं। 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में बिहार का चुनावी रण लगातार आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।